महाराज जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जी। अक्सर देखा गया है कि हम मंदिर जाते हैं तो पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, माला लेकर जाते हैं, माला भगवान को चढ़ाते हैं, और फिर वहां से हमारी ये कामना रहती है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो वो जो पुष्प है, वो जो माला भगवान पे चढ़ी है, हम लोगों को मिल जाए। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसा करते होंगे। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो माला जो भगवान पे चढ़ी है वो हमें वापस मिलती है, जो जिसकी हम कामना करते हैं कि कैसे भी ये भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए, लेकिन उस माला का उपयोग में जो प्रसाद रूप में हमें भगवान पे अर्पित माला मिली है या फूल मिले हैं, उसका क्या करना चाहिए? जो प्रसाद रूप में, जैसे हम बिहारी जी गए, जैसे हम कहीं भी तीर्थ धामों में गए, वहां से हमें तुलसी की माला प्रसाद में, गुलाब की माला प्रसाद में, कमल की माला प्रसाद में मिलती है, पुजारी जी देते हैं, उसे बोलते हैं निर्माल्य, ठाकुर जी की उतारी हुई प्रसादी। उसे क्या करना चाहिए? उस प्रसादी को, उसमें जो भी माला में खुशबू है, तुलसी में, गुलाब में, सब में अपनी खुशबू होती, उसे ग्रहण करना चाहिए। खुशबू ग्रहण करके उस माला को प्रसाद मानकर कि भगवान के चरणों की माला है, उसे नेत्रों से लगाकर उसे अपने घर में पूजा के जहां आप रखना चाहें सुरक्षित रख दें। यदि विशेष माला, जैसे हम द्वारिका जी गए, जगन्नाथ जी गए, बिहारी जी गए, विशेष माला हो गई वहां की, उन मालाओं को संभाल के रखना चाहिए। सूख जाए तो रही किसी जगह पर स्थापित कर दीजिए उसे, और जब भी आप उस माला को देखेंगे तो आपको उस माला का दर्शन होते ही बिहारी जी की याद आ जाएगी।